पंडित जी जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ आजकल बहुत हलचल है। कॉलोनी में रहने वाले मुकुंद जी की कोरोना की वजह से डेथ हो गई थी। अब उनकी बरसी के मौके पर उनके बेटे सोमेश ने भागवत कथा का आयोजन किया है। 1 हफ्ते चलने वाली यह कथा अपने आप में बहुत खास होती है, क्योंकि इस दौरान बहुत विधि-विधान के साथ पूजा-पाठ तो होता ही है। साथ ही बहुत सारी धार्मिक कहानियों के ज़रिए बहुत सारे मैसेज सोसाइटी तक पहुँचते हैं। पंडित जी और सरला जी भी इस कथा में इनवाइटेड हैं। ये काफ़ी बड़ा आयोजन है, जिसमें बड़े-बुजुर्गों की गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। इन सब के बीच पंडित जी को इस बात की भी खुशी है कि सोमेश जैसे यंग लड़के ने अपने लेट फादर की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाने की सोची। मुकुंद जी ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। हालाँकि लाइफ़ उनके लिए कभी भी ईज़ी नहीं रही, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर अपनी सिचुएशंस को हावी नहीं होने दिया था। पंडित जी मुकुंद जी को तब से जानते हैं जब दोनों बहुत यंग एज के थे। मुकुंद जी की नई-नई शादी हुई थी और उन्हीं दिनों उनका इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ था। उन्होंने तब इस कॉलोनी में एक कमरे का सेट रेंट पर लिया था। उनकी वाइफ रेणु जी और सरला जी भी बहुत कम टाइम में अच्छी दोस्त बन गई थीं। मुकुंद जी अपने काम में बहुत अच्छे थे। एक गवर्नमेंट ऑफ़िस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनके ऊपर अपने पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी थी। उनकी फ़ैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा 2 छोटी बहनें भी थीं, जो अभी पढ़ रही थीं। उनके फ़ादर का बहुत पहले एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसने उनकी स्पाइन को बुरी तरह डैमेज कर दिया था। तब से वे बेड पर ही थे। मुकुंद जी ने बहुत मेहनत की ताकि अपनी फैमिली को सँभालने लायक जॉब मिल सके और उनकी मेहनत रंग भी ले आई थी। मुकुंद जी की वाइफ़ रेणु जी भी बहुत समझदार लेडी थी। उन्होंने मुकुंद जी को अपनी फैमिली की केयर करने में पूरी हेल्प की। वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत मेहनत करती थीं। उन्होंने और सरला जी ने साथ-साथ एक सेंटर से सिलाई सीखी थी। सरला जी को तो शौक था, लेकिन रेणु जी ने इसलिए सीखी ताकि सिलाई करके 4 पैसे कमा सकें और अपनी फैमिली की हेल्प कर सकें। सब कुछ सही रास्ते पर आने ही वाला था कि मुकुंद जी की हेल्थ खराब होने लगी। उन्हें लगातार खाँसी और बुखार रहने लगा। उस ज़माने में डॉक्टर बहुत कम हुआ करते थे और लोग उनके पास जाने के बजाय घरेलू नुस्खे से काम चला लिया करते थे। मुकुंद जी ने भी शुरू में यही किया, लेकिन जब उनकी हेल्थ ठीक नहीं हुई, तब रेणु जी ने पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि वे मुकुंद जी के साथ किसी बड़े हॉस्पिटल चले जाएँ और मुकुंद जी का चेकअप करवा दें। पंडित जी और सरला जी ने मुकुंद जी को बहुत समझाया। फिर पंडित जी उन्हें अपने साथ लेकर शहर के बहुत फेमस फिजिशियन के पास गए। वहाँ जब मुकुंद जी के टेस्ट हुए तब पता चला कि उन्हें टीबी हो चुका था और उनकी लापरवाही की वजह से काफ़ी बिगड़ भी चुका था। उस टाइम टीबी को बहुत ही खतरनाक बीमारी माना जाता था, जिसे लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ भी थीं। लोग इसके पेशेंट्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। जब मुकुंद जी के लैंडलॉर्ड को उनकी इस बीमारी की भनक लगी, तो उसने तुरंत उन लोगों को घर खाली करने को कह दिया। बेचारी रीनू जी पहले ही बहुत परेशान थी। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने बीमार पति को लेकर कहाँ जाएँगी। तब ऐसे टाइम में पंडित जी ने ही उनकी हेल्प की थी। पहले तो उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तब पंडित जी ने अपने एक फ्रेंड के खाली पड़े घर में उन लोगों को रहने का अरेंजमेंट करवाया। जब तक मुकुंद जी का ट्रीटमेंट चलता रहा, तब तक सरला जी और पंडित जी ने हर दिन जाकर उनका हाल पूछा। कभी बाहर के कामों में हेल्प कर दी, तो कभी उन्हें खाना बनाकर खिलाया। उन दोनों ने मुकुंद जी और रेणु जी को कभी महसूस नहीं होने दिया कि वे अनजान शहर में हैं। मुकुंद जी ने अपने घर पर अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उनके फादर ऑलरेडी अपनी बीमारी से परेशान थे। प्रॉपर ट्रीटमेंट और परहेज़ से मुकुंद जी एकदम ठीक हो गए थे और फिर से ऑफ़िस जाने लगे थे। ठीक होने के बाद उन्होंने जाने कितनी बार पंडित जी और सरला जी को थैंक यू कहा था। रेणु जी तो सरला जी को अपनी बड़ी बहन जैसा मानने लगी थीं। इस तरह ये दोनों फैमिलीज़ बहुत क्लोज़ आ गई थीं। मुकुंद जी के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। उनके बच्चे बहुत ही वेल मैनर्ड थे। ख़ासकर रेणु जी ने बच्चों पर बहुत मेहनत की थी। बच्चों ने भी घर में हमेशा यही देखा कि किस तरह उनके पेरेंट्स उनके दादा-दादी का ख़्याल रखते हैं। उनके साथ
कितनी रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, दोनों एक-दूसरे का भी कितना लिहाज़ करते हैं। इन सब बातों का असर बच्चों पर भी हुआ और वे भी बहुत ही जेंटल, सिंसियर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाले बच्चे बने। मुकुंद जी ने अपने जॉब में लगातार ओवरटाइम किया, ताकि अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर सकें। उन्होंने अपने बच्चों को अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छे स्कूल में पढ़ाया। बच्चों ने भी अपने पेरेंट्स की मेहनत को समझा और तीनों हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे। अब बहुत अच्छे से सेटल्ड है। मुकुंद जी अपने बच्चों के प्रोग्रेस से बहुत खुश थे। बच्चे भी लगातार पेरेंट्स से मिलने आते रहते थे। कभी रेनू जी और मुकुंद जी उनके पास चले जाया करते थे। पिछले साल पता नहीं कैसे मुकुंद जी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे और उनके पहले से कमज़ोर लंग्स उसे झेल नहीं पाए। उनकी डेथ हो गई। उस वक़्त भी लोगों ने रेणु जी को एकदम अकेला छोड़ दिया था। लेकिन पंडित जी और सरला जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रेणु जी को भी कभी एहसास नहीं होने दिया कि वे अकेली हैं। इस बात को अब 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी भी वो लगभग हर रोज़ रेणु जी का हाल ले लेते हैं। कुछ महीने पहले सोमेश उनके पास अपनी माँ की इच्छा लेकर आया था। रेणु जी चाहती थी कि मुकुंद जी की बरसी पर भागवत कथा की जाए। पंडित जी ने भी इसमें खुशी जताई थी। इस तरह उन लोगों ने साथ बैठकर पूरे प्रोग्राम की प्लानिंग की थी, जो अब होने जा रहा था। पंडित जी ने सोमेश को श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक सुनाया था। तपाम्यहम् अहम् वर्षम् निग्रहणामि युत्सृजामि च अमृतम च मृत्युश्च सत्सच्चाहम् अर्जुन। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य के ताप में ही मैं बारिश करवाता हूँ और बारिश का आकर्षण भी मैं ही हूँ। अमृत और विष यानी कि ज़हर में भी मैं ही हूँ और सत्य और असत्य में भी मैं हूँ। जहाँ इस श्लोक को कहने का मतलब यह है कि इस धरती पर जो कुछ भी होता है, वह बिना भगवान की इच्छा के नहीं हो सकता है। वे ही सबके मन में किसी काम को करने की फीलिंग्स डालते हैं और फिर इंसान अपने दिमाग के हिसाब से उस काम को करता है। अगर तुम अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहते हो, तो उसकी इंस्पिरेशन देने वाले भगवान ही हैं। इसलिए बिना किसी शक के इस काम को करो। लेकिन किसी भी काम को करते हुए मन में ये ईगो मत लाना कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। क्योंकि भगवान उस मन में कभी नहीं रहते हैं जहाँ ईगो रहता है। अपने पिता के प्रति अपनी आखिरी ड्यूटी समझते हुए, उनकी यादों को रिस्पेक्ट देते हुए बहुत हम्बली इस काम को करो। तब उनकी आत्मा को शांति ज़रूर मिलेगी। सुमेश पंडित जी की बहुत रिस्पेक्ट करता था। उसे यह भी पता था कि पंडित जी की बातों में नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस भी है, इसलिए वह हमेशा उनकी एडवाइस मानता था। पंडित जी भागवत कथा की तैयारियां करते सोमेश को देखकर अपने दोस्त मुकुंद जी को याद कर रहे हैं और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एसवाई के क्रिएटर के शो पर।